Hello students, how are you? Hope so you are fine at your home. तो आज अपना बात करेंगे क्लास 4th की हिंदी की। तो हिंदी रीडर में अपने फर्स्ट सेकंड लेसन हो गए थे। आपने होमवर्क भी कर लिया था, मैंने आपको भेज दिया था। आपकी फेयर नोटबुक में करना है। हैंडराइटिंग कहा था मैं आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। साथ में आपको फर्स्ट सेकंड लेसन क्या करना दिया था, लर्न करना दिया था। 2-4-5 बार आपको लेसन क्या कहा था मैंने कि आपको लेसन रीड करना है, जो आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो अभी अपन आगे वाले लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट लेसन है, लेसन का नेम है प्रदूषण। ठीक है ना, लेसन का नेम क्या है, प्रदूषण। कौन सा लेसन है, थर्ड लेसन है। तो बच्चों, अपने आसपास के वातावरण को गंदा करना प्रदूषण कहलाता है। ठीक है ना, कोई ये पूछे कि होता क्या है प्रदूषण, तो अपने आसपास के वातावरण को गंदा करना क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। मतलब प्रदूषित वातावरण में रहने से हमें कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। ठीक है ना, अगर हमारा वातावरण प्रदूषित होगा तो हमें कई प्रकार की क्या हो जाएगी, बीमारियां। अतः हमें प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। प्रदूषण कई प्रकार का होता है। ठीक है ना, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मादा प्रदूषण, चलो वो आपके आगे आ जाएगा। हाँ तो बच्चों, आज कक्षा में बहुत कम बच्चे दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है। अध्यापिका ने कक्षा में प्रवेश करते ही कहा। किसने भी, अध्यापिका यानी आपकी मैम आए क्लास में और कहा, अरे होता है ना बहुत बार बच्चे एब्सेंट रहते हैं तो पूछते, अरे बच्चे क्या हुआ, आज बहुत कम बच्चे आए स्कूल में, एब्सेंट है, क्या हुआ, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो वैसे ही मैम ने क्या कहा, भी बच्चे बहुत कम आए, क्या दिक्कत है। ये चीज़ आते ही उन्होंने एंटर होते ही कहा। ठीक है, अब फिर रिया बोलती है, क्या बोलती है, रिया जैसे आप बोलते हो ना, एक दूसरे की बात आप बताते हो। अब बोलती है, मैम लक्ष्य और मैत्री को तेज बुखार है। उसने क्या कहा कि मैम लक्ष्य और मैत्री को तो क्या है, तेज बुखार है। निक्की बोलती है, मैम अक्षय को एनीमिया हो गया है। जो दूसरी लड़की निक्की वो बोलती है कि अक्षय को क्या हो गया, एनीमिया हो गया, और अलक्ष्य और मैत्री को क्या है, तेज बुखार है। फिर अमित बोलता है, मैं कल रचित के घर पे गया था तो पता चला उसे पीलिया हुआ है। ठीक है ना, अब अमित बोलता है कि मैम मैं कल किसके घर पे गया था, रचित के घर पे, और वहाँ से पता चला कि उसको क्या हो रखा है, पीलिया, यानी इसके तो तेज बुखार हो गई, इसके एनीमिया हो गया और इसके पीलिया हो गया। रजत बोलता है, मैम और लावण्या के पिताजी को टीबी का रोग हो रखा है। किसका भी, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, वे अस्पताल में हैं इसलिए वह स्कूल नहीं आई। अब बताओ, उनके तो आपके दिक्कत हो रखी है और इसमें इसके लावण्या के पापा को क्या हो रखी है, टीबी हो रखी है। अब देखो कितना सबके ये प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से वो स्कूल नहीं आए थे। फिर मैम बोलती है, बच्चों आपको पता है क्या, फिर मैम क्या बोलती है, बच्चों पता है ये सब बीमार क्यों हुए हैं। फिर मैम पूछती है, बच्चों आप सबको पता है कि भी बीमार क्यों हो गए इतने अचानक। फिर बोलते हैं, नहीं मैम आप बताइए ना। ये बच्चे बोलते हैं, जी हमें तो नहीं पता मैम क्यों हो गए इतने एक साथ में बीमार, आप हमें बता दीजिए। इन सब का कारण है बढ़ता हुआ प्रदूषण। ठीक है ना, मैम बोलती है भी इन सब का कारण क्या है, बढ़ता हुआ प्रदूषण, अध्यापिका ने बताया। बच्चे बोले, मतलब प्रदूषण, सभी बच्चे चिल्लाए कि प्रदूषण इसकी वजह से कैसे, यह कैसे हो सकता है और किन किन कारणों से होता है, मैम हमें बताइए ना। बच्चों में क्यूरियोसिटी जागी, उत्सुकता जागी कि अरे प्रदूषण से कैसे होता है, किन किन कारणों से होता है, हमें बताइए। जैसे अभी कोरोना है ना, सब जब कोरोना का नाम लेते हैं सब चौंक जाते हैं कि क्या कारण है। अब तो सबको पता चल गया, तो अभी इसीलिए आया था। तो हम ये पूछते हैं भी क्या हुआ, होता कैसे है, क्या इसके इलाज है, कैसे हम इसके लिए इससे मतलब प्रिकॉशन करें, क्या खाएं क्या पिए। तो वैसे ही बच्चे पूछते हैं कि मतलब प्रदूषण है इसके बारे में। ठीक है, सभी बच्चों ने सहसा एक साथ ये चीज़ बोली। ठीक है ना, एक साथ बोले सभी बच्चे।
देखिए फिर मैम बोलती है प्रदूषण कई कारणों से होता है। मैम बोलती है प्रदूषण है कई कारणों से होता है, जैसे जंगलों को नष्ट कर देने से, ठीक है ना, जंगलों को नष्ट कर देने से, बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पेड़ों को नष्ट करने से, ठीक है ना। अब अपने क्या जरूरत, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो क्या होता है, हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम चीज़ें जुटाने के लिए हम जंगल को नाश करते हैं, जंगल को काटते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे दिख रहा है ना क्लास में, आपकी बुक आपके पास में है ना, जब भी मैं लेसन रीड करूँ आपकी बुक आपके पास में होनी चाहिए। देखो मैम बच्चों से पूछ रही है, यहाँ पे इमेजिनेशन हो रही है कि भी वो वहाँ पे है, सब ऑल आर इल, सभी बीमार है। देखिए हाँ, प्रदूषण कई कारणों से होता है, जैसे जंगलों को नष्ट कर देने से, बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पेड़ों को पेड़ों को नष्ट करने से, कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी से भूमि पर विषैले पदार्थों को डाल देने से भूमि बंजर हो जाती है। अब जैसे कारखाने होते हैं, जो इंडस्ट्री होती है ना, इनसे जो गंदा नष्ट निकलता है अवशिष्ट मान लो, उसको अपन डाल देते हैं भूमि पे, तो वो भूमि खराब हो जाती है और विषैले पदार्थों से वातावरण भी प्रदूषित होता है, ठीक है। तो आगे देखिए, सॉरी, अब फिर वो बोलते हैं बच्चे, अब देखो बच्चों में क्या होता है, ये होता है भी आपको जिस चीज़ के बारे में नहीं पता हो तो आपके मन में मतलब क्यूरियोसिटी आती है ना, उत्सुकता आती है, तो उनके मन में भी ओबियसली ये था। तो बोले मैम हमें विस्तार से बताइए, बच्चे बोले कि हमें विस्तार से बताइए कैसे क्या होता है। फिर मैम ने उनको बताया, क्या बताया कि प्रदूषण 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भी? 4 प्रकार का। जैसे जल प्रदूषण, कौन सा भी? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे कितने प्रकार का होता है तो आप बता दोगे 4, कौन कौन से? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण, ठीक है। हजारों सालों से गंगा के जल को स्वच्छ और निर्मल माना जाता था, है ना। हम ये मानते हैं कि गंगा का जल है वो बहुत ही स्वच्छ और निर्मल है, साफ है। लोग उसके जल को लोटे में बंद करके रखते थे, ठीक है ना। आपके घरों में भी मिल जाएगा, वरना दादा मम्मी पापा से पूछना, वो सब आपको बता देंगे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, भी क्या इम्पोर्टेंस है गंगा के जल की। जब यह कभी ख़राब नहीं होता था, ठीक है ना, वो कितने साल ही आप घर में रख लो ख़राब नहीं होता था, वरना पानी में मतलब काफ़ी दिन तक अगर रखते हैं तो मतलब बदबू वगैरह आने लग जाती है ना, या ख़राब हो जाता है अपना नॉर्मल पानी। लेकिन वो पानी क्या है कि कभी ख़राब नहीं होता था। आज यही गंगा जल दूषित हो रहा है, इसे पीने से मौत तक हो जाती है, इसे ही जल प्रदूषण कहते हैं। अध्यापिका ने कहा कि जल प्रदूषण कैसे इसे कहते हैं, जब पानी है वो कोई गंदा हो जाता है और जिसे हम प्रदूषित करते हैं, जैसे कि गंगा नदी है जिसके अंदर कचरा वगैरह डालते हैं, या इंडस्ट्रीज़ का, उद्योगों का जो अपशिष्ट है वो डालते हैं, जिससे कि पानी है वो बहुत ही ख़राब हो जाता है और उससे पीने से इवन मौत भी हो जाती है। इस लेवल तक है उसका प्रदूषण बढ़ चुका है, ठीक है ना। तो ऐसे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। फिर कि वायु प्रदूषण क्या होता है, देखिए बड़े बड़े शहरों में कारखाने लगाए जाते हैं जिनसे निकलने वाला धुआं वातावरण को दूषित करता है, ठीक है ना। जिससे जो धुआं निकलता है वो क्या करता है, वातावरण को दूषित करता है, गंदा करता है। इसमें जहरीले रसायन होते हैं, किसमें भी, उस धुएं में जहरीले रसायन होते हैं, जिसमें सांस लेकर अस्थमा, खांसी, निमोनिया, सिर दर्द, टीबी जैसी बीमारियों की संख्या पहले से 10 गुना बढ़ गई है। मैम क्या बता रही है कि भी इतने ज़्यादा लेवल पे
प्रदूषण हो रहा है कि जो इस टाइप की जो डिजीज़ है, बीमारियां हैं, ये पहले से कितने गुना 10 गुना बढ़ गई। यानी पहले 10 लोगों को होती थी तो अब आज कितने लोगों को हो रही है? 100 लोगों को हो रही है। मोटर कारों से निकलने वाला धुआं भी इसमें बढ़ोतरी करता है। जो अपनी गाड़ियां होती है ना, इससे भी जो निकलता है धुआं, वो भी एयर पोल्यूशन, जो अपना वायु प्रदूषण को बढ़ाता है। इसे ही वायु प्रदूषण कहते हैं। तो वायु प्रदूषण किसे कहते हैं आपके समझ में आ गया ना, अध्यापिका ने और बताते हुए कहा, ठीक है ना। तो आपको समझ आ गया, जब अपने जो फैक्ट्रियों से निकला हुआ धुआं, गाड़ियों से निकला हुआ धुआं, ठीक है, तो इस टाइप का जो धुआं है ये वातावरण को प्रदूषित कर देता है और इस टाइप की अपने बीमारियां हो जाती है, खांसी, दमा, निमोनिया, सर दर्द, टीबी आदि। ठीक है, अब देखिए आगे बात। लगातार शोरगुल, मोटर गाड़ियों के हॉर्न तथा उनसे निकलने वाली भिन्न आवाज़ें, मशीनों के चलने से उत्पन्न आवाज़ें भी वातावरण को दूषित करती है। अब देखो, पी पा पी 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 पी, आप जाते हो ना शहर में, देखते हो तो आवाज़ बहुत आती है ना हॉर्न वगैरह की। ठीक है, अभी तो इतने एक ही दो तो निकलते हैं, वहाँ पे इतने इकट्ठे एक साथ में निकलती हैं गाड़ियाँ, तो उनके हॉर्न की आवाज़ें भी बहुत ज़्यादा आती है। या मशीनरीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में होता है कि जब वो चलती है मशीनें तो बहुत ज़ोर से आवाज़ उत्पन्न करती है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, अक्सर बड़े शहरों में रहने वाले लोग शांति की तलाश में ऐसे स्थानों पर जाना पसंद करते हैं जहाँ शोर शराबा न हो। ठीक है ना। आपको लगता है कि ये बड़े शहर बहुत अच्छे हैं क्या? लेकिन बड़े शहरों के लोग भी क्या करते हैं कि शांति में आके शोर शराबे के बगैर जहाँ पे हो वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। ठीक है ना। ये देखो आपके सामने जो भी इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज है, उनसे क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है ना, स्मोक निकल रहा है। इसी से क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। ये इंडस्ट्रीज से क्या है कि कुछ चीज़ें साथ में क्या जा रही है, नदी जा रही है, इसके अंदर इसके अपशिष्ट है जो भी वो अपन नदी में डाल देते हैं, जिससे कौन सा प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण होता है। देखिए, कूड़ा करकट फेंकना, पॉलीथीन तथा कारखानों से निकलने वाले तरल रसायन भूमि को प्रदूषण कर रहे हैं। जैसे कि अपन कूड़ा करकट हर जगह फेंक देते हैं, या पॉलीथीन या अन्य कारखानों से निकलने वाले तरल रसायन है वो भूमि को प्रदूषित कर रहे हैं, जिसमें भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है। यानी जो मतलब फर्टिलाइजेशन है ना भूमि का, जिससे अपन कुछ भी चीज़ें उत्पादित होती है, वो उत्पादन करने की क्षमता है उसकी नष्ट हो रही है। होने के साथ मनुष्य तथा जीव जंतुओं के लिए भी घातक सिद्ध हो रहा है ये चीज़। और इससे क्या है कि भूमि प्रदूषण हो रहा है। यहाँ देखो, ये आपके पास में है ना ये बुक, इसमें देखो साफ साफ दिख रहा है, ये देखो। ठीक है ना। ये क्या है यहाँ पे? ये देखो, ये अपशिष्ट, ये कचरा यहाँ पे डाल दिया, तो ये जो प्रदूषण हो रहा है वो कौन सा है? वो तो भूमि प्रदूषण हो गया। और ये यहाँ इसके अंदर जो भी चीज़ें अपन डालते हैं पानी में, वो आपका वायु प्रदूषण हो गया। और हवा में ये आपकी फैक्ट्रीज द्वारा छोड़ा गया धुआं मान लो, या गाड़ियों से छोड़ा गया धुआं, इसे क्या बोलते हैं अपन? वायु प्रदूषण। और ये आवाज़ निकालती है ना एक गाड़ियाँ, पी 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 पो, ये इस टाइप की, तो इससे कौन सा हो गया आपका? ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, तो जो चारों प्रदूषण है इस पिक्चर में अच्छे से दिखाए गए हैं, जो कि बुक आपके पास में है। ठीक है, अब देखिए आगे इसका अपन पढ़ते हैं थोड़ा सा। सभी बच्चे बोलते हैं मैम को, मैम आज आपने हमें प्रदूषण के बारे में जानकारी दी है। ठीक है ना। बच्चे क्या बोलते हैं कि मैम आज आपने हमें प्रदूषण के बारे में बता दिया कि होता क्या है, हम उन बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, जिनसे कि प्रदूषण होता है,
और प्रदूषण रोकने के लिए अपने माता पिता तथा आसपास के लोगों को इसके बारे में सावधान करेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो आपको भी इस क्लास के बच्चे हैं, वैसे ही आपको भी अपने आसपास के लोगों, अपने माता पिता को अवेयर करना है कि हमें ज़्यादा क्या नहीं करना है, प्रदूषण नहीं करना है, चाहे वो चारों प्रकार का हो, कोई भी अपने को प्रदूषण नहीं करना है। गंदगी बिल्कुल नहीं फैलाएंगे और अनेकों पेड़ पौधे लगाएंगे। ठीक है ना? सबसे और कम होने का इससे जो है वो सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है कि पेड़ पौधे लगाएं। ठीक है? न केवल पौधे लगाएंगे अपितु उनकी देखभाल भी करेंगे। एक बार पौधा लगाने से कुछ हो जाता है क्या? नो, उसको उसकी वाटरिंग, उसको पानी देना पड़ता है ना, खाद पानी जो भी है उसकी देखभाल करनी पड़ती है। तो हम ऐसा काम करेंगे, ऐसा उस क्लास के बच्चों ने प्रण लिया था, मैम से वादा किया था। शाबाश बच्चों, यदि देश का हर नागरिक ऐसा सोचे और करे तो काफ़ी हद तक इस समस्या यानी प्रदूषण से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है ना? मैम ने कहा कि जैसा आपने सोचा है वैसा अगर सारे लोग सोचने लग जाए तो हमारा देश है वो प्रदूषण से मुक्त हो सकता है। तो सारे लोग मीन्स अभी आप लोग मेरी बात सुन रहे हो, आप इस क्लास के बच्चे हो, जब इन लोगों ने फैसला लिया है तो आप भी ले सकते हो ना। तो आपको भी फैसला लेना है कि प्रदूषण नहीं फैलाना है। ठीक है? चाहे वो किसी भी तरीके के हो, अपने को भी नहीं फैलाना है और अपने घर में भी मम्मी पापा अड़ोसी पड़ोसी जो भी आपके सोसाइटी में है, जो भी नॉन रिलेटिव्स है, उनको भी आप कहोगे कि प्रदूषण वो कम से कम फैलाना है। ठीक है? तो ये अपने लेसन स्टडी किया। आपको 4-5 बार इस लेसन को रीड करना है। फिर इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। पहला वर्ड हो गया प्रदूषण, अभी जो आया था। भूमि, पानी, मृदा आदि में हानिकारक वस्तुओं का मिलना। ठीक है? इंग्लिश में इसे कहते हैं पोल्यूशन। फिर है वर्ड आपका नेक्स्ट क्या है? दूषित यानी गंदा। क्या हो गया? कंटेमिनेटेड। ठीक है? नेक्स्ट आपका स्वच्छ यानी साफ, यानी इंग्लिश में कहते हैं इसे प्योर। फिर है बंजर। ठीक है? जिस भूमि पर फसल की पैदावार न हो उसे कहते हैं बंजर यानी मतलब बैरन। और इसकी जो अपोजिट होगी वो होती है उपजाऊ। ठीक है ना? यानी जहाँ पे अच्छी पैदावार होती है। ठीक है? वो अभी पढ़ा था ना, वो होती है अपने मतलब फर्टाइल। ठीक है? जैसे आपकी खेत की भूमि है ना, आपका मान लो खेत है, तो आपकी खेत की जो भूमि है वो कैसी है? उपजाऊ है। उसमें होती है ना गेहूँ, बाजरा, कपास, हाँ सरसों, सब कुछ होता है ना। तो वो भूमि कैसी है? उपजाऊ। अगर बहुत ज़्यादा उसमें पोल्यूटेड चीज़ें डाल दें, ठीक है ना, रसायन, हानिकारक रसायन वाली चीज़ें अगर आपके खेतों में डाल दें तो आपकी भूमि पता है कैसी हो जाए? बंजर हो जाए। तो हमें अपनी भूमि को बंजर नहीं होने देना है और पोल्यूशन मुक्त करना है। ठीक है? फिर है घातक, खतरनाक, डेंजर, जानकारी, सूचना, इंफॉर्मेशन। ठीक है? तो आपको ये सारे के सारे क्या करने हैं? वर्ड मीनिंग अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं, पूरे सिस्टम से बना के आपका फॉर्मेट, और आपको ये सारे के सारे वर्ड मीनिंग करने हैं। और इस लेसन को कम से कम आपको 5 टाइम अगेन रीड करना है। ठीक है? चाहे आप इसी वीडियो को देख लो दोबारा, चाहे नहीं खुद करो भी, इसको 1-2 बार देख लो, बाकी खुद है ना खुद करो रीडिंग। जैसे या तो मैं बोल रहा हूँ, आपको खुद को बोलना है, जिससे आपकी बुक रीडिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी और आपका लेसन भी आपके अच्छे से लर्न हो जाएगा। फिर अपने इसके क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे तो वो आपको अपने आप ही आ जाएंगे। ठीक है ना? तो मैं कल आपको इसका होमवर्क है वो भेज दूंगा, पूरा का पूरा होमवर्क एक साथ में भेज दूंगा। आपको अपनी फेयर नोटबुक में होमवर्क करना है, बाकी जो कुछ बुक वर्क है वो बुक में करना है और इस लेसन को लर्न करना है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों लेसन आपकी बुक में, नोटबुक में और आपके माइंड में होने चाहिए। मैं कभी भी आपका रैंडम टेस्ट ले सकता हूँ, कभी भी आपकी नोटबुक चेक कर सकता हूँ। ठीक है? फ़ोन करके। ठीक है? गॉट इट? Okay, thank you. Stay home, stay safe.